बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली राय के मुताबिक इल्म हदीस की गर्ज़ रवायत ये थी। दूसरी राय जो है उसके मुताबिक इस इल्म की गर्ज़ रवायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब हासिल करना है। वो इस तरह के इल्म हदीस में एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत ये है कि इसमें कसरत से दुरूद पढ़ने की शहादत हासिल होती है। बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, बार बार आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है। हर हदीस में एक दो जगह कम से कम ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी महा दरूद किया आता है, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब रहान और रूहानी का सबब होता है। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस काफ़ी है, जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलन नास बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे कुर्ब क़यामत के रोज़ वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। औलन नास बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो मेरे ज़्यादा करीब होगा। यानी क़यामत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उन लोगों को ज़्यादा नसीब होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद भेजने वाले होंगे। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़र्रुब इल्लल्लाह का सबब है। लिहाजा कहा जा सकता है कि इस इल्म की गर्ज़ गायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब हासिल करना है। तो पहला गर्ज़ गायत ये थी कि हदीस में जो हदीस पढ़ने पढ़ाने पर जो बशारतें और दुआएं हैं उनके हासिल करना, और दूसरा हदीस पढ़ने पढ़ाने में दुरूद शरीफ की कसरत होती है, इस वजह से क़यामत के दिन हुज़ूर का कुर्ब हासिल होगा, ये है। और तीसरा कौल के मुताबिक गर्ज़ गायत इस इल्म की गर्ज़ गायत फ़हम कुरान और अमल बिल कुरान है। इस इजमाल की तफसील ये कि दीन और शरीयत का मदार कुरान पाक पर है।